ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वाम्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम शंकर हर हर महादेव। जय श्री राम। पिछले भाग में बताया था कि किस प्रकार से माता पार्वती जी की भगवान शिव से शादी हो गई और वो कैलाश पहुंच गए। वहां माता पार्वती जी जो है भगवान शिव से आग्रह करती हैं कि हमें भगवान श्री राम की कथा को कहकर सुनाइए, उनका परिचय कराइए, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से आगे उनकी शादी होती है और किस प्रकार से माता सीता का हरण होता है। सो भगवान शिव सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनते हैं। राम सो परमात्मा भवानी ता भ्रम अति अवहित तव बानी अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा है, वहाँ भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना मिट गई सब कुतर्क की रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना वीति। शिव जी के ऐसे संदेह नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया तथा चित्त में जो कठिन अविश्वास था वह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंक रहु पानी। बोली गिरिजा वचन वर मनहु प्रेम रस सानी। तब बारंबार प्रभु महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से युक्त श्रेष्ठ वाणी से बोली कि शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरयो राम स्वरूप जान मोहि परयो। हे शिव जी, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा मोह दूर हुआ। हे कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी, जिससे अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा है। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोयापन किंकर जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया है और हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हुई। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं तो भी मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो मैंने पहले पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्मय ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोह समुझाई कहाऊ ब्रस केतु, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो हे नाथ, किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया है वृषकेतु, यह बात मुझे भली भांति समझा कर कहिए। जब भोलेनाथ ने पार्वती के ऐसे परम विनीत वचन सुने, ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निदान फिर यह वचन बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती सुनो, अब मैं उस शुभ श्री रामचंद्र जी की कथा को कहता हूँ कि जो मान सरोवर के समान निर्मल है, जिसको काग भुसुंड जी ने वर्णन किया और गरुड़ ने सुना। सोई संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन करूंगा, परंतु पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार की अत्यंत सुंदर पवित्र कथा सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। हे पार्वती, भगवान के नाम और गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी अगणित और अमित हैं, परंतु जहाँ तक मेरी बुद्धि है उसके अनुसार वर्णन करता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहावा, विपुल विशद दिगमागम गावा, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती, भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिसको वेदों ने गाया है। भगवान का अवतार जैसे होता है वह कारण मुझसे यथार्थ कहते नहीं बनता है। राम अतर्क बुद्धि बन मानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमार अस सुनहु सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा यह विचार है कि राम जी मन बुद्धि और वाणी तथा तर्कनाओं से परे हैं, तदापि मैं अपनी बुद्धि के अनुमान से संत मुनि वेद और पुराणों ने जैसा कहा कुछ कहा है कह रहा हूँ। तस्मय सुमुखी सुनावऊं ते ही, तस्मय सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझ परे जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। ये सुंदर मुख वाली पार्वती, वैसा अब मैं तुमको सुनाता हूँ जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहीं विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहीं कृपा निधि सज्जन पीरा। उनकी वह अनीति जो वे करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं, तब तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखहीं निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद यस राम जन्म कर हेतु। तब राक्षसों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी अवतार लिया करते हैं। सोई जस गाई भक्त तब तरही, कृपा सिंधु जग हित तनु धरही, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। फिर उन्हीं कीर्तियों का यशोगान कर भक्त लोग इस जगत रूपी भवजाल से पार हो जाते हैं और कृपा सागर प्रभु अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक और परम विचित्र हैं।
जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। उन जन्मों में दो एक का बखान करता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली पार्वती, सावधान होकर सुनो। भगवान के जय और विजय नामक दो प्रिय द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से असुर की देह पाई। उनमें एक का नाम हिरणाकश्यप और दूसरे का नाम हिरणाक्ष था, जो संसार में प्रसिद्ध हो इंद्र का भी मान मर्दन करने वाले हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यात वीर हुए। तब हिरणाक्ष को विष्णु ने 12 शरीर धरकर मार डाला और हिरणाकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप हो मार भक्त प्रहलाद के यश का विस्तार किया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। फिर वे बड़े वीर बलवान निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम से बड़े योद्धा और देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जो संसार को विदित है। मुकुत न भयउ होते हते भगवाना, मुकुत न भयउ हते भगवाना। तीन जन्म दुई बचन प्रमाणा, एक बार तिनके हित लागी। धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारने पर भी वे आवागमन से रहित न हुए, क्योंकि ब्राह्मण का शाप उनके 3 जन्मों के लिए था। एक बार तो उनके हित के लिए भक्तों की सेवा वशी भगवान ने शरीर धारण किया था। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप अदिति इनके माता पिता थे, वही यहाँ दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने एक कल्प तक संसार में नाना प्रकार के पवित्र चरित्र किए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में जलंधर ने देवताओं को परास्त कर दिया, जिसे देख सब दुखी हुए। तब शिव जी ने अपार युद्ध, परंतु वह दैत्य बड़ा बलवान था, जो किसी के मारे न मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताई न जितहि पुरारे। जलंधर राक्षस की स्त्री बड़ी सती थी, जिसके बल से महादेव जी उसे जीत न सकते थे। छल करि टार्यउ तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जान्यउ मरम, तब साप कोप करि दीन। तब भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग किया और देवताओं का कार्य किया, परंतु जब उसको यह सब भेद जान पड़ा, तब उसने कुपित होकर इन्हें साप दे दिया। तासु साप हरि कीन्ह प्रमाणा, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। तब उसके साप को प्रमाणित कर कौतुक निधि कृपालु भगवान ने फिर एक बार अवतार लिया। वही जलंधर रावण हुआ, जिसे संग्राम में मारकर श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कभिन घनेरी। एक जन्म का कारण प्रभु के जन्म लेने का यही था, जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर धारण किया। भगवान की हर एक अवतार की कथा को मुनियों ने सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, तब एक कल्प में इसलिए अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के भक्त और परम ज्ञानी मुनि हैं।
कारण कौन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहाऊ पुरारी, सुनि मन मोर आचरज भारी। फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने साप दिया? विष्णु जी ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, यह प्रसंग मुझसे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़े आश्चर्य में है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहीं जब, सो तस तेहि छन होई। तो महादेव जी हंसकर बोले, हे पार्वती, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा कराना चाहते हैं उस मुहूर्त में वह वैसा ही हो जाता है। कहाऊ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजुमान पद। याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आश्चर्य आदर पूर्वक सुनो। राम जी संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर उनका भजन करो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, भय समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुभावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देव ऋषि नारद जी का मन बहुत लुभा गया। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्वास गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि। और वहाँ के पहाड़ वन के विभाग नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद जी की यह दशा देख इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहाँ के लिए चल दिया। सुना सिर मन महा अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। और छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भागता है, और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन ना जावे, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकुल गुंजहि मृंगा। जब उस आश्रम में कामदेव गया तो अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावत हारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। रंभादिक देवताओं की नवीन स्त्रियां, जो सब काम कला में चतुर प्रवीण थी, करहीं गान बहुतान तरंगा। बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना। कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भर कर लय से गाने लगी तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्याकार कर गेंद उछाल कर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।
किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते थे, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सबीत अति मानिहारि मन मैन, गए सिजाए मुनिवर चरण कहि सुठियारत बैन। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर और मन में हार कर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गयो भवन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरे श्री नावा। श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दी। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखावा। तब नारद जी महादेव जी के पास गए। कामदेव के जीतने से बड़ा घमंड था। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र शिव जी को सुना दिए। तब इनको प्रिय जानकर महादेव जी ने यह शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही। जिम या कथा सुनायऊ मोही, तिम जनि हरि सुनायऊ कबहू। चले प्रसंग दुरायऊ तबहू। हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार ये कथा मुझको सुनाए है, ऐसे प्रसंग को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तो भी छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद हई सुवान। भरद्वाज कौतुक सुनऊ, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मनई न भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे ना लगे, तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए मुनिनाथ नारद जी क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते थे। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले विहंस चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। कामचरित नारद सब भासे, उदपि प्रथम विरजि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि नमो अस को जग जाया। यद्यप श्री महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद जी कह दिए, श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा।
हे मुनीश्वर, सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मत धीरे, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्व तिरुभारी। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी ही कृपा है। करुणा निदान भगवान ने देखा तो नारद जी के हृदय में गर्व रूपी वृक्ष का अंकुर जम गया था। बेगी सो मैं डारियों उपारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। अतः उसे तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण अपने सेवक का भला करने का है। जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए, मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उन्होंने जो कठिन करनी ही की उसे सुनो। विरचे उमग महानगर तेई, सतयोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के वैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रतिर तनुधारी। तही पुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए हुए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शील निधि नाम का राजा वास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बलशील निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जेहि रूप निहारी। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप बल तेज एवं शील का निवास था, उसके एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। सो हरिमाया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयं बर सोनप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी, उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पूर्वासिन सन पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। तब कौतुकी नारद जी उस सुंदर नगर में जाकर नगर वासियों से पूछते हैं। सब चरित सुनकर राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहाउ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण का अपने हृदय में विचार कर कहिए। देखि रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहु निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उसके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसको प्रकट करके नहीं कह सके। जो यही बरए अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरए शील निधि कन्या जाही। फिर बोले, जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसको यह शील निधि की कन्या वरेगी। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षणे कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है।
राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होए यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले अर्थात विवाह कर ले। इस समय जब तब कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो विलोक रीझई कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाल पहना देवे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जानने में बहुत देर लग जाएगी, और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होहि काज हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु ओही। और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उन राजकन्या को नहीं पाऊंगा। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यह से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनऊ मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे मुनिराज योगी, हे योगी राज, जिस प्रकार रोग से संतप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वैद्य नहीं देते, वैसे ही हमने भी आपका हित करने को विचारा है। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि श्री हरि भगवान की बात ना समझ सके, और फिर तुरंत वहाँ चले गए कि जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित ज्ञान बरहि नहीं भोरे। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूल कर भी नहीं बरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता, इस चरित्र में कोई भी नहीं देख पाया, और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरें, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे, जो परम कौतुकी ब्राह्मणों का वेश धारण किए सब कुछ देखते फिरते थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई।
तहा बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखै न कोऊ। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के 2 गण ब्राह्मणों के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। श्री राज कुमारी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विशेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रीझेगी और विशेषता हरि भगवान समझकर इनको ही भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहु मुनि अटपटी बानी, समुझ न परय बुद्धि भ्रम सहानी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आईं। काहुन लखा सो चरित विशेखी, सो स्वरूप नृप कन्या देखी। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान। उस रूप को देखते उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा है। अपने कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो क्यों भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही कुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते हैं, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। धरि नृप तनु तहाँ गयौ कृपाला, कुंवर हरस मेली जय माला। दुल्हन लय गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयौ निराशा। उसी समय श्री विष्णु जी का राजा का वेश धारण करके वहां गए। उसी समय श्री विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहां गए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से जयमाल पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। मुनि अति बिकल मोह मति नाटी, मन गिरी गई छूटी जनुगाटी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। रूप बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हई सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो। हंसेउ हमई सो लेहु फल, बहुरी हंसेउ मुनि को। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सदभि चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होंठ फड़कने लगे, मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। देहौ साप की मरिहौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब या तो चलकर साप दूंगा या मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। अब या तो जाके साप दूंगा या मरूंगा।
क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी जी और राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ना रहा रहा मन बोधा। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान ना रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मदत सिंधु रुद्रहि बहरायो, सुरन प्रेरि विष पान करायो। वे बोले कि तुम इतने बड़े ईर्षालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मथने के समय महादेव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। असुर सुरा विष संकरई, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया, अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनई करऊ तुम सोई। भले मंद मंदई बल करऊ, विस्मय हरस न हिय कछु धरऊ। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है, इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हो। तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। डहाकी पर चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ढा कर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे पल आपन कीन्हा। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊ साप मम एहा। परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छले हो, मेरा साप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया था, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से दुखी होकर तुम भी दुखी होवोगे। साप शीस धरि हरस ही, प्रभु बहु बिनती कीन। जिन माया की प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। तब प्रभु ने साप को सिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाहि प्रणता तरिहरना। गहे पाहि प्रणता रतिहरना। और जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब ना तो वहाँ लक्ष्मी रही और ना राजकुमारी ही। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। मरसा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहो बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। एक कृपा निधान मेरा साप व्यर्थ हो जावे। दीन दयालु ने कहा, यह मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे, सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहु जनि भोरे। तब भगवान ने कहा, जाकर शिव सत नाम का जप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी ना त्यागिएगा। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असह्य धरि महि विचरहु जाई,
अब न तुम्हें माया नियराई। क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। ऐसा हृदय में धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात वैकुंठ को चले गए। हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सबीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि को अब मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर आर्तवाणी में बोले, हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं है, महादेव जी के गण हैं। हमने जो महान अपराध किया था उसका फल पा लिया। हे कृपालु, अब आप हम पर प्रसन्न हो, सापा अनुग्रह कीजिए। तब दीन दयालु नारद जी बोले, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जबहि, धरि है विष्णु मनुज तन तबहि। तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी बलि और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से जहाँ तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे, तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकुट नपुनि संसारा। चले युगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी के ऐसा कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रभु प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक जन्म कर्म होते हैं और अनेक सुखप्रद बहुत से विचित्र चरित्र होते रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार के ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनि आचरज सयाने। तब तब की कथा को सुनिए, मुनियों ने परम विचित्र प्रबंध में बनाकर गान किया है, जिनमें अनेकों प्रसंग अनुपम ढंग से वर्णन किए गए हैं। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहुविधि श्रुति संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाय न गाए। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे वेद और संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुखद सकल दुखहारी। हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा। हरि की माया ऐसी ही कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी हैं और वे समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जो न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजी महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न करती हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। आज बस इतना ही वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। आप सभी लोग बस सुनते रहें प्रेम पूर्वक और आनंद प्राप्त करते रहें। कल से राम कथा का प्रारंभ, राम जन्म होगा, मनु शत्रुपा की कथा है, आगे फिर प्रताप भानु की कथा।
चलते रहेंगे। जय श्री राम।